आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो माँ को समर्पित हो जाता है। माँ उसका पूरा ध्यान रखती है। माँ पानी भर रही है, घट्टी चला रही है, कोई भी कार्य कर रही है, उसका ध्यान बच्चे पर रहता है। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, कहीं गिर न जावे, बिस्तर से नीचे नहीं गिर जावे, किसी गर्म चीज़ के हाथ नहीं लगा देवे, और किसी जो है वो तीखी नुकीली चीज़ के हाथ नहीं लगा दे, यानी कुछ भी समस्या को वो खड़ा न कर दे। तो वो पूरा ध्यान बच्चे का जब तक कि खुद चलने फिरने नहीं लग सकता है, तब तक माँ पूरा ध्यान रखती है। क्योंकि बच्चे ने माँ को, अपने आप को माँ को समर्पित किया है, तो माँ उसका ध्यान रखती है। भक्ति मार्ग के अंदर जो साधक होता है, डिवोटी होता है, वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है। वो कहता है मेरा तन मन धन सब ईश्वर का है, मैं खुद ईश्वर का हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर के निर्देशानुसार मेरी भक्ति करता हूँ, ईश्वर के चरणों में समर्पित हूँ। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं गीता में ये कहा है, तू पापी है, तू कैसा भी है, डाकू है, लुटेरा है, पर तू मेरे चरणों में समर्पित हो जा तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तो चरणों में समर्पित होने का अर्थ ये होता है कि उसी का बन जाना, उसी की आज्ञा का पालन करना, उसके अनुशासन में रहना और उसकी अवज्ञा न करना, वो समर्पण होता है। देखिए, जब ये सारी जो कुदरत है, पहले हम देखते हैं कुदरत कहते किसे है। कुदरत छह द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। जहाँ छह द्रव्य मौजूद होते हैं वहाँ कुदरत रहती है, उसी को कुदरत कहते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि कुदरत में कहिए या कॉस्मोस में कहिए, ब्रह्मांड के अंदर कहिए, जगत में कहिए, दुनिया में कहिए, वह छह द्रव्य जो है, ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि छह द्रव्य में से कोई भी द्रव्य मिसिंग हो। क्योंकि वही तो जगत बनाते हैं, उसी से सारा जीवन है। आज जो है ये जो हमारा चंद्रमा है, उसके ऊपर परिक्रमा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वहाँ जीवन होने के चांसेस है। देयर आर चांसेस ऑफ द लाइफ ऑन द मून और ऑन द मंगल ग्रह। तो जहाँ ऑक्सीजन होती है और जहाँ ये छह तत्व मौजूद होते हैं, वहीं पर जगत होता है, वहीं पर जीवन होता है। तो इसका नाम हो गया कुदरत। और ये कुदरत जो है 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उसके असंख्य अनंत जीवों को जन्म देती है, उसका भरण पोषण करती है। और वे सभी जीव मन वचन काया की अपनी जितनी भी क्रिया है, अपने कर्मों का जितना भी भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, लेन देन है, वो सारा कुदरत के संजोगों के अधीन करते हैं। हर चीज़ के संजोग कुदरत जुटाती है। और कुदरत प्राकृतिक स्तर पर
जैसे कि सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर आता है और ऋतुएं समय पर आती है, फल जो देते हैं जो पेड़ वो समय पर देते हैं, हर काम प्राकृतिक रूप में होता है, तो वह भी कुदरत है, वो कुदरत का प्राकृतिक रूप है। और एक दूसरा होता है व्यवस्थित शक्ति। इंडिविजुअल किसी प्राणी के कर्मों के भुगतान के संजोग जुटाने के लिए व्यवस्थित शक्ति कर्ता होती है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर काम करती है और उसके अनुसार वो संजोग जुटाती, उसके उपादान के अनुसार संजोग जुटाती और हुआ सो न्याय। वो हमेशा न्याय करती है। प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है, क्योंकि प्रकृति को तो वही करना है जो उसके कर्मों का उपादान है, जो पिछले जन्म में भाव करके आया है, कॉजल बॉडी बना के आया है, उसी के ही संजोग जुटाने होते हैं प्रारब्ध और उदय के अनुरूप। तो इसका नाम संजोग है। अब ये संजोग के 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला तो है चेतन, दूसरा है जड़, तीसरा है मोशन, चौथा है रेस्ट और पांचवा जो है टाइम और छठा स्पेस। चेतन असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं और जिसमें यह आत्मा होती है वह जीव हलन चलन करता है और कहना चाहिए वो संवेदना करता है, फीलिंग करता है और प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है। तो ये जो है वह जीव में होता है। अजीव होता है वो साधन है, साध्य जो है वह जीव है और उसका साधन है अजीव है, जो कि गलन मिलन धर्मा होता है, कभी टूटता है कभी जुड़ता है, इसमें कभी फ्यूजन होता है कभी यूनियन होती है और उसके साथ साथ में वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, परंतु चेतना नहीं होती, संवेदना नहीं होती, फीलिंग नहीं होती। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। और जो है किसी भी अवस्था में किसी भी समय पर जीव अजीव नहीं हो सकता और अजीव जीव नहीं हो सकता। तो जड़ और चेतन। तीसरा है ये जड़ और चेतन दोनों में से कोई गति करना चाहता है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ या मेरे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, वो हिलना चाहते हैं। तो ये सारा जो मोशन तत्व है पूरे इस जगत के अंदर मौजूद रहता है। सुई की एक अणी जितनी भी खाली जगह जहाँ नहीं है, जहाँ पर ये 6 तत्व नहीं हो, ये अमूर्त है, ये पुद्गल है और ये इटरनल है, ये शाश्वत है। और मोशन तत्व है, एक सिंगल तत्व है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही पौद्गलिक तत्व है। इसी तरीके से जड़ और चेतन जो मूवमेंट कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, फ्लाइट चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो कोई भी जड़ और चेतन जो मूविंग स्थिति में है और वह रुकना चाहता है, वह रेस्ट चाहता है। एक पथिक जो है धूप में चल रहा है, सामने देखा कि अच्छा गहरा नीम का पेड़ है, तो वह उसके नीचे विश्राम करना चाहता है, रेस्ट चाहता है। तो जैसे मोशन तत्व है, ठीक उसी तरह से उदासीन भाव से जो है रेस्ट तत्व पूरे विश्व के अंदर मौजूद रहता है। और जो ही कोई भी जड़ और चेतन उसकी डिमांड करता है, उदासीन भाव से वो सक्रिय होकर के और उसकी मदद करता है। यह भी एक सिंगल द्रव्य है, अरूपी है और जो दूसरा जो है अमूर्त है और पूरे ब्रह्मांड में एक द्रव्य के रूप में मौजूद है। तो ये हो गया मोशन और रेस्ट। उसके बाद टाइम जो है हमको वर्तना देता है। अभी 1 बजा है, 5 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे कल मीटिंग के अंदर जाना है, कल सभी लोग सत्संग करेंगे, कल महापुरुष आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और आज ये होने वाला, कल ये समय की वर्तना, वो समय से मिनिमम समय को समय कहते हैं। एक पलक जपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं और उसके बाद के अंदर
जो हमारी सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और दिन है, रात है, और दूसरा सप्ताह है, महीना है, और वर्ष है, शताब्दी है। ऊपर जावें तो 10 करोड़ सागर का अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल 2 है। कुल 20 करोड़ सागर का एक हाईएस्ट जो यूनिट ऑफ द टाइम इस जो है उसको काल चक्र कहते हैं। ये वर्तना देता है। और छठा अंतिम तत्व होता है जो हमको स्पेस देता है, जो हमको स्थान देता है, अवगाहना देता है। तो जैसे मैं बैठा हूँ तो 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, कुर्सी जगह घेर रही है, कैमरा जगह घेर रहा है, ट्यूबलाइट जगह घेर रही है। ये सारी अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व ना हो तो मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, आप मेरे ऊपर पड़ेंगे, और कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर स्थिर नहीं हो पाएगा। तो जब स्थिर ही नहीं रह पाएगा तो उसका अस्तित्व क्या होगा? तो अवगाहना देने वाला आकाश तत्व, ये 6 तत्व जिस जगत के अंदर मौजूद होते हैं वही इस जगत का संचालन करने वाले होते हैं। और इन 6 ही द्रव्यों को जो है हमारे भौतिक विज्ञानी ने जो है स्वीकार किया है। और वो 5 जो भौतिक तत्व है उनको तो स्वीकार करते ही हैं। छठा जो द्रव्य है उसको आत्मा नाम से भले वो स्वीकार न करे, लेकिन कॉन्शियसनेस को वो स्वीकार करता है। कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही चीज़ होती है। तो ये सारा हमने कुदरत को बताया। और कुदरती रचना, जैसा मैंने पहले बताया, इन 6 द्रव्यों की कोई भी अवस्था बदलती है वह कुदरती रचना कहलाती है। और कुदरती रचना, कुदरत और कुदरती रचना एक कानून के जरिए चलती है, क्योंकि उजड़ नहीं चलते। वह कानून जो है वह व्यक्तिगत रूप से बात करें तो एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप जैसे जैसे कॉजेस डाल करके, भाव डाल करके, भाव कर्म लेकर के आते हो पिछले जन्म से, इस जन्म में उसके अनुरूप ही आपको हिसाब कहिए या आपका जो लेन देन कहिए, आपका जो है वो सारा जो आपको भुगतान करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमने जो है वह हमारी कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के बारे में बताया। अब देखिए कि मन वचन काया जो काम करते हैं वह मैकेनिकल मोड से होता है, वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है। पिछले जन्म के अंदर हमने जैसे भाव डाले थे, यानी जैसी स्क्रिप्ट लिखी थी, जैसी फिल्म बनाई थी, या जो है जैसे जैसे भाव डाले थे उसी के अनुरूप जो है हमारे को इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म मिलते हैं। द्रव्य कर्म मूल रूप से 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। और जो है इसकी उत्तर प्रकृतियाँ हैं वो 148 प्रकृतियाँ हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है हमारा जो कर्म का है वो एक एक्यूरेट हिसाब है, और उसी के अनुसार जो है हमारा जो है वो प्रारब्ध और उदय चलता है। ये कुदरत का कानून के आधार पर चलता है। तो हर प्राणी को कुदरत के अधीन रहना पड़ता है, कुदरत के वशीभूत रहना पड़ता है, और जन्म से मृत्यु तक हर प्राणी का संचालन कुदरत करती है। कुदरत क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। जो इंसान आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जो कुछ भी इस जीवन के अंदर ग्रहण करता है वह सब कुदरत का है और कुदरत को ही दे के जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज़ द यूज़र, सफरर एंड द गेस्ट ऑफ द नेचर। कि व्यक्ति जितना भी जन्म से मृत्यु तक जीवन यापन करता है, पुरुषार्थ करता है, कुछ हासिल करता है, वह सब कुदरती रचना होती है, वह सब कुदरत के अधीन होता है। उसका कंट्रोल और उसके अंदर उसकी कोई भी कहना चाहिए स्वतंत्रता नहीं है। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। पूर्व जन्म के अंदर इस जन्म का जो आयुष्य जो है बनाया था, उस आयुष्य के अनुरूप वो सांसों में कन्वर्ट होता है। और हमारी हम सांसें जब समाप्त हो जाती है
तो डॉक्टर कह देता है कि नाउ ही इज़ डेड, और हमको जब डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको शरीर को जला दिया जाता है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला हुआ है और यही इसका फंक्शन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुदरत का जब सारा संचालन उसके हाथ में है, तो व्यक्ति को अगर मुक्ति को प्राप्त होना है तो इस मन वचन काया की जो कोई भी गतिविधि चले उसको कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना मान के चलो। चाहे हमारे मन वचन काया के साथ के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जावे, नुकसान हो जावे, और जो है कोई कहना चाहिए हमारा सम्मान करे या कोई तिरस्कार करे, कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, जैसी भी स्थिति हो ये हमारे सब कर्मों के अधीन होती है और मालिक उसकी कुदरत है। तो कुदरत को हमें समर्पित, जो आज का हमारा विषय है, कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। अगर आप मुक्ति जाना चाहते हो तो आप कुदरत को समर्पित हो जाओ। कुदरत ने जो भी आपको नियम बनाया है आपके भुगतान का या आपके जो हिसाब का, और वो उसके संजोग जुटाती है, वो आपका उपादान जो आपने पिछले जन्म में इकट्ठा किया था, जिसको संचित कर्म कहते हैं, और वह इस जन्म में आकर के जो है उपादान आकर के इसके अंदर वो जो है वह जो कर्म जो है वो अपने उदय और प्रारब्ध के अनुसार भुगतान किए जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है पिछले जन्म का, वह हमारे इस जन्म के अंदर कुदरत के कानून के अंतर्गत, कुदरत की व्यवस्था के अंदर जो है वो उदय और प्रारब्ध आता है, और उसकी सारी व्यवस्था भुगतान की किसी व्यक्ति को जिसके माध्यम से हिसाब क्लियर होना है उसको लाके खड़ा करती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा जो है वह कुदरत के अधीन ही रहता है। तो जब व्यक्ति इस कुदरत को समर्पित हो जाता है, और उसको हो जाना चाहिए क्योंकि मालिक तो वो है, आप मालिक के साथ समर्पण भाव से चलो तो आपकी सारी देख रेख मालिक करेगा। कुदरत तो क्लियर कहती है कि आप अकर्ता बन जाओ। मैंने किसी को, दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और कर्तापन का सर्टिफिकेट मैंने तो किसी को नहीं दिया है। व्यक्ति अपने जो है अभिमान के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत होकर के, क्योंकि कुदरत हमारे साथ काम करती है, चेतना हमारे साथ है, सब साधन हमारे साथ है, तो व्यक्ति जो है वह जो है कर्ता अपने आप को मान करके और ये कहने लग जाता है यह काम मैंने किया, यह घर मेरा, और ये धन दौलत मेरी, ये जो है पद प्रतिष्ठा सब मेरा है, मैंने इकट्ठा किया है। जब ये मैं मेरा के साथ में जुड़ जाता है व्यक्ति, तो फिर जो है वह लायबल टू द पनिशमेंट हो जाता है, क्योंकि कुदरत उसकी केयर नहीं करती है। कुदरत तो उन लोगों की केयर करती है जो कुदरत को समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चा समर्पण है वो कुदरत को ही समर्पण है, और कुदरत अपने आप उसको व्यवस्थित करती है। हमको 1% भी टेंशन नहीं लेना है। जन्म से मृत्यु तक सब कुछ जो हमारे कर्मों का जो उदय और प्रारब्ध होता है, वह सारा जो है वह कुदरती रचना के अंतर्गत होता है, और कुदरती रचना ही उसको सब कुछ करवाती है। तो हम जो जीवन के अंदर लक्ष्य बढ़ावें कि हमारा सच्चा समर्पण होगा, वह कुदरत को समर्पित हो जाएगा। और जब हम ऐसा आचरण करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जो है एक सुधार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के अंदर कुछ भी काम करो, लेकिन आपके जीवन से संबंधित जो बातें हैं वह कुदरत को समर्पित होकर के ही करो। वास्तव में सच्चा समर्पण है कुदरत का ही समर्पण है। जब आप कुदरत को समर्पित हो जाते हो तो कुदरत की हर एक बात आप पे लागू होती है, और हर एक बात को जो है आप बहुत गंभीरता से करते हो, इंटरेस्ट से करते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने वो सारा संजोग आपके लिए जुटाए हैं और
आपको जो है मुक्ति की ओर ले जाने के लिए बनाए हैं। तो भाई और बहनों, हमने अब ये तो मान लिया कि हमको कुदरत को समर्पित करना है, यानी जो कुछ भी घटना हमारे साथ घटित होती है तो उसको कुदरती रचना माननी चाहिए, क्योंकि हमारे मन वचन व काया की जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तो समर्पित हो गए, और उसके अलावा जो है हमने तो जो है वही कार्य किया जो कि संजोग के अधीन था। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत अच्छा हमारे को जो है कंसेप्ट मिला कि हम अगर कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो हमारे नए भाव नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मन वचन का ऐसे कोई चींटी मर गई या अनर्गल बोल दिया गया तो वो तो कुदरत जाने, उसने ही कराया था, और वह आप तो उसके हो, आप तो खाली निमित्त मात्र हो। तो सारी क्रेडिट डिस्क्रेडिट कहिए वो सारी कुदरत को जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर जीवन का सारांश निकालिए, और जीवन का सारांश ये है कि जब आप कुदरती रचना के अंतर्गत काम करते हो, दुनिया की हर एक्टिविटी को कुदरती रचना मानो, तो कितना बड़ा उपयोग होने लग जाता है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुदरत को अगर आप समर्पित हो जाते हो तो आपको जीवन में कोई तरह का कष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ करती है, कुदरत करती है। सारे संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है, कुदरत करती है। तो वो करती है तो वो सब कुछ केयर भी आपका वही करेगी। आप लोड क्यों लेते हो? आप अपनी तरफ से ये मानते हो कि ये शरीर मेरा है और इसका संचालक मैं हूँ, तो सारी लायबिलिटी जो कुदरत करने वाली थी आपने अपने गले वो लाइन ले ली, और आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। और ऐसा जीवन बहुत लंबा है, आप कब तक करोगे? जबकि कुदरती रचना के अंदर ऑलरेडी प्रावधान है कि समस्त प्राणियों की सेवा शुश्रूषा या जो उनकी जो कुछ भी उपादान है उसको क्लियर कराने की जिम्मेवारी जो है हमारे कुदरत को होती है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड है, और ये एपिसोड जो है इस बात को इंगित करता है कि आप जो है वह एक ही जगह समर्पित होना है। वही भगवान है, वही ईश्वर है, और वही सब कुछ है। तो आप उसको कुदरत को मान के करते हो, तो कुदरत के ऊपर कोई है ही नहीं है। और लोग जो है कुदरत के ऊपर मानने वाले लोगों को लोग जो है बहुत ही उसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि सबकी नेचर माँ सबकी एक है, अलग अलग नेचर नहीं है कि आपकी नेचर अलग है, मेरी नेचर अलग है। और ये कुदरत जो बनी हुई है पंचभूतात्मक होती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों से भी बनी हुई होती है। 5 भूतों से कुदरत जो है बच्चे को जो है वो जन्म देती है। जो माँ का जो अंडज होता है, पिता का शुक्राणु जब मिलते हैं तो एक नई तीसरी जो है वो हमारा भ्रूण पैदा होता है। उस भ्रूण को जो है वो सारा संचालन जो है कुदरती करती है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत के समर्पण के बाद में हमारा व्यवहार जगत हो या निश्चय जगत हो, उसकी सब चिंता करने वाली, उसमें सहयोग करने वाली, उसके बॉटल नेक्स है तो सुधार करने वाली वह कुदरत होती है। हमारा उसके अंदर न तो कोई इंटरफेरेंस है, न हम कर सकते हैं और न हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो बहुत इजी हो जाता है कुदरत के समर्पण के बाद के अंदर। फिर हमारे को कोई विशेष तकलीफ, बड़ी तपस्या या कोई बात गलत सोचने की आवश्यकता रहती नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून इतना परफेक्ट होता है कि असंख्य जीव जो है जो तकलीफ़ पाते हैं वो सॉल्यूशन कुदरत से चाहते हैं। तो कुदरत तो सबको सॉल्यूशन दे ही रही है, लेकिन उन लोगों को जो है कुछ न कुछ जीवन के अंदर अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो देखिए हमारा ये सारा जो प्रकरण इस तरीके से पूरा हो रहा है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो हमारा लक्ष्य बना,
ये हमारी जागृति बनी, और इस जागृति को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो और निमित्त जो हमारे साथ में हैं, उन निमित्त के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन के अंदर किसी गुरु को या किसी व्यक्ति को समर्पित हो या न हो, लेकिन कुदरत को समर्पित हो जाते हो, तो इसका अर्थ ये है कि निश्चित रूप से जो है वो आप मुक्ति की नींव लगाने वाले हो, शाश्वत सुख की नींव लगाने वाले हो। तो एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट हमारे को कम परिश्रम के साथ मिलता है, और उसके बाद में इतना बड़ा ग्रंथों का अध्ययन करना, श्लोक याद रखना, संस्कृत में रखना, हिंदी अंग्रेजी में रखना और पूरी स्टडी करना, तो कितना कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप समर्पण कुदरत को हो जाते हो तो सब चीज़ बहुत सरल हो जाती है, और समय आने पर आराम से आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है हम कुदरत को समर्पित होकर के, और कुदरत के गेस्ट, कुदरत के यूज़र, कुदरत के सफ़रर, और तो ऐसी स्थिति में हमको अवश्य ही मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।